हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। आज हम 10वीं क्लास का गणित एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर है 12वां, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। आकृति 12.19 यानी कि आकृति दी हुई है, तो पहले आकृति बना लेते हैं हम। ये हमारी आकृति है। इस आकृति में यहाँ पर एक केंद्र दिया है और इस टाइप से है ये। मैं इसे थोड़ा सा बना देता हूँ और फिर से ये है। तो इसमें जो छायांकित भाग है वो दिया है, ये छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग में हमें केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है हमें पी क्यू आर, यहाँ पे P है तो यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो O है। तो पी क्यू की जो P से लेकर के Q तक की जो दूरी है वो है, P की भी दूरी 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 24 सेंटीमीटर है। और पी आर जो है, P से लेकर के R तक की दूरी जो है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, लेकिन हम छायांकित भाग में से सबसे पहले क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या फिर अर्धवृत्त का निकाल लें और अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए या तो अर्धवृत्त बना हुआ है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो 90 अंश है तो यह समकोण हुआ, और समकोण के लिए हम क्या करते हैं कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसकी त्रिज्या नहीं पता है हमें, तो त्रिज्या के लिए पहले हमें क्यू आर को ज्ञात करना होगा। तो चलिए, तो इसमें लिख देता हूँ मैं, पी आर जो है दिया है, पी आर 7 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है 24 सेंटीमीटर है। हमें क्यू आर की भुजा ज्ञात करनी है। क्यू आर 90 डिग्री समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का भाई पाइथागोरस थ्योरम आएगी, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो कर्ण का वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, मैं क्यू आर का वर्ग बराबर लिख देता हूँ पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। यहाँ से क्यू आर का जो वर्ग है वो हो जाएगा, पी आर तो 7 दी हुई है प्लस पी क्यू 24 है, 24 का वर्ग। यहाँ से क्यू आर बराबर 7 का वर्ग तो 49 हो गया, और प्लस ये 24 का 576 होता है, इक्वल हो गया 625। क्यू आर इक्वल यहाँ से 625 हो जाएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो क्यू आर बराबर 25 और ये सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी जो त्रिज्या आएगी वो 25/2 आएगी। कितना आएगी? 25/2 आधी होती है व्यास की। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को कट कर देंगे, घटा देंगे। त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो कौन सा है? पी क्यू आर त्रिभुज, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका 1/2, क्योंकि त्रिभुज तो समकोण है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ से 1/2 लिख देता हूँ मैं, गुणा पाई की वैल्यू इसमें जो है हमें 22/7 ही लगानी है। और देख लेते हैं, 22/7 ही लगाई। आर की जो वैल्यू है वो है हमारी 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2
आधार कौन सा है, आधार कोई सा भी मान सकते हैं इन दोनों में से, ये तो कर्ण है, कर्ण को छोड़ देंगे तो 7 गुणा में 24 कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इस 2 से इसे मैं 11 टाइम कट कर सकता हूँ और ये हो जाएगा 25 गुणा 25 तो होता है 625 और गुणा 11 बटे नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा ये, माइनस इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार और 12 सत्ते 84। यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसका एलसीएम लें हम, या तो इस दोनों का गुणा कर लें और 28 का भाग लगा दें, या फिर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो कोई से भी कायदा से हम हल कर सकते हैं। तो 11 गुणा 625 करेंगे तो 6875 आएगा। इससे मैं आगे कर देता हूँ 6875 बटे नीचे 28 है माइनस 84 है। अब ऐसा कीजिए कि 28 गुणा 84 कर देते हैं, इसका भी एलसीएम ले गए, इधर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, और ये है 28 हमारा और 6875 माइनस मैंने 28 इसका एलसीएम ले लिया है। 28 गुणा 84 जो होता है 28 गुणा 84 23,352 आएगा। 2352 को मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये आंसर हमारा जो आएगा निकल करके, योग 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा और ये 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा। चलिए ये आ गया 4523 बटे 28 और 28 का इसमें भाग लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर होगा हमारा, वैसे यहाँ पे 4523 बटे 28 यहाँ यहीं छोड़ दिया है इसने, तो यहीं पर हम छोड़ सकते हैं इसे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। मैं इसे रफ करता हूँ, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर मैं इसका अगला क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक आकृति दी हुई है और मैं आकृति को बना देता हूँ पहले। एक ये है, इसके साइड में एक और सर्किल दिया है और यहाँ पे हमें ओ केंद्र दिया है और इस टाइप की है आकृति हमारी। हमें केवल छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि छायांकित भाग ये है, ये वाला छायांकित भाग है। तो इस यहाँ पे ये 40 अंश दिया है, इसका जो थीटा कोण है वो 40 अंश है। थीटा बराबर 40 लिख देते हैं, 40 अंश। ए बी ओ सी डी, ए बी और ये ओ और ये सी व डी। तो हमें ए बी और सी डी, ए बी डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसका, हमें इसमें दिया है त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है केवल 7 सेंटीमीटर है और ये टोटल जो दूरी है वो है 14 सेंटीमीटर। तो मैं इसे R1 इक्वल 14 सेंटीमीटर रख लेता हूँ और R2 जो है वो 7 सेंटीमीटर रख देता हूँ। चलिए 7, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थीटा बराबर हमारा 40 अंश है, तो छायांकित भाग यानी कि ए बी डी सी का क्षेत्रफल छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई। त्रिज्यखंड का लगाना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा, तो आर इसमें हमारी 2 हैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू थीटा बटे नीचे 360। छोटा कोष्ठक भी लगा सकते हैं इस टाइप से। पाई की वैल्यू इसमें 22 बटे
7 ही यूज करनी है, 22/7। और R1 की वैल्यू तो हमारी 14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा। इधर थीटा 40 अंश है तो 40 रख सकते हैं, बटे नीचे 360। और अगला स्टेप जो आएगा 22/7 को मैं नीचे लिख सकता हूँ। a² माइनस b² की फॉर्म बननी है तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो 14/7 तो हो जाएगा 21 और गुणा 14 से 7 घटाओगे तो 7 गुणा इस 40 से इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, और 40 से इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ 9 बार चला जाएगा। 7 थे तो ये जो है 7 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 टाइम और 3 से यह फिर से 7 टाइम तो 7 21, और ये 22×7 154/3, और ये सेंटीमीटर में है तो ये cm² हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आकृति दी हुई है, उस आकृति को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की आकृति है हमारे पास दी है, इसी पेज पर है, तो इसे रफ करता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ग दिया है, वो इस टाइप का है वर्ग। इस वर्ग की जो चारों भुजाएं इक्वल होती हैं और चारों भुजाएं जो है ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का लिखा है। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है तो यहाँ पे मैं पहले इसे पूरा करता हूँ। ये तो 14 सेंटीमीटर है, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं क्योंकि यह वर्ग है। इसमें इस टाइप का कुछ दिया है, और फिर आगे भी इसमें दिया है इस टाइप से। तो ये जो छायांकित भाग होगा उसे मैं छायांकित कर देता हूँ। ये है छायांकित भाग इसका, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी टाइप से नीचे है ये, और इसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो मेरा छायांकित भाग है। ABCD वाला एक वर्ग है। अच्छा देखिए छायांकित भाग के लिए हमें लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये हो जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इसमें वृत्त है, वर्ग का क्षेत्रफल से आधा वृत्त तो ये है और आधा वृत्त ये है, आधे आधे वृत्त को मिला करके एक पूरा वृत्त बन जाता है। इसीलिए हम एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो देखिए इक्वल के नीचे तो इक्वल आना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग यानी कि साइड स्क्वायर होता है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। तो चलिए इसकी जो भुजा है वो तो भुजा लिख देता हूँ, साइड या भुजा जो भी करना चाहें कर सकते हैं, 14 सेंटीमीटर है। और देखिए इसकी आर कैसे आएगी? यदि यहाँ से यहाँ तक 14 है, ये टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यह ए से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो आर कहलाएगी, और आर हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 7 और ये भी, क्योंकि पूरी टोटल भुजा तो 14 सेंटीमीटर की है, तो आर का जो हम यूज करेंगे तो आर बराबर में यहाँ पे 7 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। तो देखिए भुजा कितनी है हमारी 14 का वर्ग हो जाएगी, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। आर की वैल्यू कितना है भाई? आर की वैल्यू है 7, तो 7 गुणा 7 दो बार लिखेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 22/7 154 हो जाएगा। 196 से 154 घटाओगे तो 42 बचेगा, और यह आंसर हो जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और जो नए चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।